डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं विशेषताओं के अंतर्गत इटली में क्या पुनर्जागरण हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ों का विकास हुआ, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। साहित्य का विकास। पुनर्जागरण में हमने पढ़ा था कि साहित्य कला के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, उसी को हमने पुनर्जागरण कहा था। मनुष्य के जीवन में बदलाव आए, साहित्य और कला के क्षेत्र में विशेष रूप से पुनर्जागरण हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उस सारे से जो परिवर्तन हुए उसको हमने पुनर्जागरण का नाम दिया। तो उसमें जो पहला बिंदु है वो है साहित्य का विकास। साहित्य का विकास, पुनर्जागरण से पहले जो विकास था वो किताबें जो पढ़ी लिखी जा रही थी वो लैटिन और आपके यूनानी भाषा में ही थी। अब यूरोप की जो राष्ट्रीय राज्य भाषाएं थी, मतलब जो देश थे 14वीं से 16वीं शताब्दी में जो देश स्थापित हुए, हमने पढ़े थे स्वतंत्र निरंकुश राष्ट्र राज्य स्थापित हुए, तो उनकी जो भाषाएं थी उन भाषाओं में भी जो है साहित्य लिखने पर बल दिया जाने लगा था। खासकर जो बड़ी बात थी, भाषाएं ही नहीं बदली, जो विषय वस्तु थी, पुस्तकों के अंदर जो मटेरियल होता था वो भी बदला। कि पुस्तकों में पहले जो मध्यकालीन जो पुस्तकें थी उनमें धार्मिक विषयों के ऊपर ज़्यादा था, खासकर अंधविश्वासों के ऊपर ज़्यादा था। अब धर्म के स्थान पर जो है बदलाव आया। अब आया मानव जीवन केंद्रित। हमने पहले भी पढ़ा था कि मानव जीवन का सुख, प्रेजेंट जो जीवन है उसके बारे में यही लोग जो इस संसार में जो जी रहा है उसमें उसकी जो समस्याएं हैं, उसका जो जीवन उन्नत कैसे बने, इस विषय पर जो है ज़्यादा साहित्य लिखा जाने लगा। साथ ही साथ जो है इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, खगोल, गणित, इन विषयों के ऊपर भी जो है साहित्य रचा गया, लिखा गया, किताबें, पुस्तकें जो है लिखी गई। तो अब हम इसी मेन पॉइंट के जो अंदर जो है सब हेडिंग जो हम बात करेंगे दांते की। दांते जो एलिबरी नाम का जो साहित्यकार था, रचनाकार था, महान कवि था, तो इसने क्या योगदान जो है साहित्य में दिया। फ्लोरेंस में ही ज़्यादातर ये लोग जन्मे थे, तो इनका जन्म भी फ्लोरेंस में ही हुआ था। इटली का एक शहर है ये। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। वैसे तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन ये जो पाखंड थे पादरियों के, उस समय जो चर्च के पादरी थे, उनका जो पाखंड था, उनकी जो कट्टरता थी, उनका ये बड़ा विरोध करते थे और इन्होंने काफ़ी पुस्तकें जो है लिखी। इनमें जो पुस्तकें हैं जो चर्च के प्रति, पाखंडों के प्रति, पोप के प्रति जो घृणा के भाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध जो इनकी कृति है वो है डिवाइन कॉमेडी। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 अंक में भी ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिवाइन कॉमेडी। इसमें क्या है, इसमें 3 भाग हैं, एक नरक, एक आत्मशुद्धि और स्वर्ग। नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बात की गई, फिर कैसे जो है मनुष्य आत्मा की शुद्धि करके, अच्छे कर्म करके जो है स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, उसके बारे में लिखा गया। पश्चाताप के बारे में, मनुष्य को जो है नैतिक और सदाचारी जीवन जीना चाहिए, इस बात पर जो है इसने बल दिया। उसने प्रेम गीत भी लिखे हैं रचनाओं द्वारा। हालांकि इसका जो एक बड़ा काम था वो था रचनाकार, जो आने वाले जो इसके अग्रगामी जो साहित्यकार थे उनके लिए प्रेरणा का काम इन्होंने किया, प्रेरणा दी, और उसके कारण से नए युग की जो है शुरुआत हुई। फ्रांसिस्को पेटार्क, इन्होंने चर्च में नौकरी की। लातिनी भाषा का जो है ग्रंथों का जो खूब अध्ययन किया। ये भी फ्लोरेंस में रहने वाले थे। कई देशों की यात्रा की, अनेक विद्वानों से भेंट की। मिलान, वेनिस में जाकर जो है इन्होंने साहित्य में रुचि दिखाई, लिखा पढ़ा वहाँ पर जाकर इन्होंने। मिलान में, रोम में रहे, वेनिस में रहे। उसके बाद इन्होंने जो सुप्रसिद्ध जो इनका है रोमन जर्नल जो सीपियो अफ्रीकन्स पर एक महाकाव्य लिखा, इन्होंने एक महाकाव्य लिखा। इसके अलावा उन्होंने ये सीजर पोप पद की रोम से एविग्नन में परिवर्तित नामक रचनाएं भी लिखी। हालांकि ये लातिनी भाषा को यूनानी भाषा से श्रेष्ठ मानते थे। इनका मुख्य जो विषय था वो था मानव के ऊपर ही, मानव प्रेम और प्रकृति। मानव
प्रेम और प्रकृति इनके साहित्य की, इनकी किताबों की जो है मुख्य जो केंद्रीय बिंदु ये थे। इसलिए इनको मानवतावाद का या पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनके इस प्रकार के कामों के लिए पोप ने उन्हें भारी धनराशि भी उपहार स्वरूप दी थी। इन्होंने इटली को दुनिया का सबसे सुंदर देश बताया। वैसे तो इटली के ही थे ये, खूब इन्होंने प्रचार किया मानवतावाद का, व्यक्तिवादी विचारों का। उसके बाद जो आते हैं वो आते जियोवानी बोकासियो। बोकासियो जो थे पेटारक के शिष्य थे। इन्होंने डेकामेरोन, ये आपको रचनाओं के नाम याद कर लेने चाहिए। इनके भी नाम याद करने हैं, रचनाओं के भी नाम याद करने हैं, तभी आप कुछ लिख पाएंगे। ये 100 कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें 100 कहानियाँ लिखी हुई हैं और प्रेम इनका मुख्य विषय है। और साथ में इन्होंने इटली के लोगों का जो पतन हो गया था उसके बारे में भी सचेत किया, उसके बारे में भी बताया है। इनसे प्रेरणा लेकर ही ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यकार चौसर ने जो है कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक की रचना की थी। मैकियावेली ने जो मुख्य पुस्तक लिखी वो लिखी द प्रिंस जो है इनकी मुख्य पुस्तक थी। ये भी मानवतावादी विचारक थे और चर्च की बुराइयों को उजागर इन्होंने किया विशेष रूप से। इनका जन्म भी फ्लोरेंस में ही हुआ 1469 में। मानवतावादी विचारक थे, बुराइयों को उजागर किया। मुख्य जो काम किया इस पुस्तक में, इन्होंने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया। धर्म और राजनीति अलग अलग धाराएं हैं, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने कुछ नियम सिद्धांत दिए। इन नियमों पर ही चलकर जो है आगे जो है यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की जो स्थापना हुई वो इन नियमों के कारण से थे। इस किताब का जो है एक बड़ा योगदान रहा। इनको पुनर्जागरण का जो है हम वास्तविक प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी सलुलाती, बोइराइदो, एंग्लो पोलिजियानो ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की। कई साहित्यकार थे, ये तो मुख्य नाम है। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सारे काम में सहयोग किया। उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए आपको कभी अन्य पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा। कला का विकास, कला में चित्रकला भी आती है, मूर्ति कला भी आती है, स्थापत्य कला भी आती है, तो हम सभी का अध्ययन करेंगे। पहले जो कला थी उस पर विशेष रूप से धर्म का प्रभाव था। अब जो आई इसमें मानव जो है केंद्र में आया, मनुष्य को प्रमुख केंद्र मानकर उसमें मौलिकता और सौंदर्यता का पुट आया। मौलिकता भी आई, सौंदर्य के बारे में भी चर्चा हुई और वो उसका मुख्य विषय वस्तु भी बनी। चित्रकला की अगर हम बात करें, सबसे पहले चित्रकला में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे फ्लोरेंस के जोतो नाम के व्यक्ति ने यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का जो है इसमें कंटेंट डाला चित्रकारी में। उनके चित्र संतों, शहीदों या जो मतलब मार्टियर थे उनसे नहीं गिरे हुए थे, बल्कि पार्थिव गुण मतलब जो इस संसार में ही लोक में जो समस्याएं हैं, दुख हैं, सुख हैं, उनसे परिपूर्ण थे। भावनाओं को उन्होंने बड़ी बारीकी से, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, सुख की, दुख की, खुशी की, परेशान होने की, बेचैनी की, उन सब को इसने बड़े अच्छे से प्रदर्शित किया। इस समय जो पक्के रंग हैं उनका प्रयोग होने लगा। चित्रों में लकड़ी का प्रयोग होने लगा था। धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद की झलक है। मानव शरीर का जो है सूक्ष्मता से जो है अध्ययन इसमें आपको किया गया है। जो चित्रकारी है वो बड़ी सुंदरता से, बारीकी से, सूक्ष्मता से की गई है। तो इस कड़ी में जो पहला नाम आता है वो आता है लियोनार्दो दा विंची का नाम आपने सुना होगा। इनके ऊपर एक सीरीज भी है, वेब सीरीज, वो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। उसमें इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे ये। चित्रकला इनको आती थी, संगीत इनको आता था। चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, हर कला में ये निपुण व्यक्ति थे। इन्होंने जो इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे वेरेगिनियो से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे गुरु भी इनके प्रभावित हुए इनसे, और इन्होंने चित्रकला को वैज्ञानिक रूप दिया।
इनकी जो कृतियां हैं उनको भी आपको जरूर याद करना चाहिए। मोनालिसा आपने देखी भी होगी, आप इसको सर्च करना। एक साधारण स्त्री है ये, लेकिन इसकी जो मुस्कान है उसके ऊपर आज भी जो है चर्चा का, आकर्षण का जो है विषय जो है बना हुआ है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद मुस्कान, उसकी जो रहस्यमयी मुस्कान है उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने पुस्तकें भी लिखी हैं, काफ़ी लोगों के बयान भी हैं, चित्र भी बनाने की कोशिश की, बहुत काम उस पर हुए हैं, लेकिन उस मुस्कान को सब अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जो दूसरी कृति जो इनकी थी वो थी द लास्ट सपर। ये भी ईसाई धर्म से विशेष रूप से संबंधित है। इसमें क्या है कि ईसा मसीह अंतिम समय का जो अपना भोजन कर रहे हैं, जब जीवन से वो जाने वाले हैं इस जीवन से, तो अंतिम समय का भोजन करते हुए उनको काफ़ी संतुष्ट दिखाया जा रहा है। उस चित्र में काफ़ी संतुष्ट हैं वो, उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। और जो उनके अनुयायी हैं, साथी हैं, वो काफ़ी बेचैन उस चित्र में दिखाए गए हैं। ऐसा करके ये चित्र है। तीसरा जो चित्र है वो है दी वर्जिन ऑफ रॉक्स, द वर्जिन ऑफ रॉक्स। ये भी उन्होंने इन चित्रों में क्या दिखाया, रक्त संचार और प्रकाश तरंगों के जो चित्रण के विषय में, संचरण के विषय में सिद्धांत दिया। वैसे तो इन्होंने बंदूकों के, तोप के, हवाई जहाज के डिजाइन भी बनाए, किलों के, नगरों के, घरों के, काफ़ी इन्होंने काम किया है। मूर्तिकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे। अंतिम समय में फ्रांस में ही रहे और वहाँ पर सम्राट फ्रांसिस के दरबार में रहकर इन्होंने कई चित्र बनाए जो है फ्रांस में। तो चित्रकला में हर चीज़ में इन्होंने बड़ा योगदान दिया लियोनार्डो ने। दूसरे जो प्रमुख जो नाम आता है वो इस क्षेत्र में आता है हमारे पास माइकल एंजेलो चित्रकारी में। ये भी मानवतावादी थे, इंजीनियर थे, वास्तुकला के अच्छे जानकार थे और इन्होंने रोम का जो सिस्ताइन जो गिरजाघर है उसकी छत पर, गिरजाघर की छत पर जो है 145 मुहरा कसी चित्र बनाए हैं, मुहरा कसी चित्र। और इन्होंने मनुष्य को कहा कि मनुष्य जो है इस सृष्टि का सबसे सुंदर, सबसे जरूरी जो है प्राणी है, सबसे सुंदर। इन्होंने मनुष्य के ऊपर, मतलब वही मानवतावाद के ऊपर ज़्यादा बल दिया। और जो इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो इसी चर्च की दीवार पर है, 1541 में इन्होंने बनाया था। ये 2 अंक में आ जाता है, इसको याद रखें आप। द लास्ट जजमेंट, ये इनकी सर्वोत्तम कृति माना जाता है, जजमेंट, द लास्ट जजमेंट। उसके बाद जो सांजियो राफेल नाम के व्यक्ति आते हैं, इनका जन्म इटली में ही हुआ था 1483 में। इनके जो चित्र हैं वो सजीवता और सुंदरता के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया वो ईसा मसीह की जो माता थी मैडोना, उनका जो चित्र है विशेष रूप से उसको माना जाता है। दीवारों पर भी इन्होंने अनेक चित्र बनाए। विंसी से अधिक, लियोनार्डो दा विंसी से अधिक जो है प्रतीकात्मक पक्ष इनकी चित्रों में देखने को मिलता है। ऐसे ये चित्रकार थे। इन्होंने डिस्प्यूटा नामक चित्र में पृथ्वी के चर्च और स्वर्ग के चर्च, पृथ्वी के चर्च और स्वर्ग के चर्च के द्वंद्वात्मक प्रतीकों को जो है चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन के बारे में भी जो है बताया है कि कैसे जो है अरस्तु, प्लेटो के जो विचार थे वो आध्यात्मिक आधार पर बल देते थे, क्योंकि उस चित्र में प्लेटो को आकाश की ओर जो है हाथ करते हुए दिखाया गया है, आकाश की ओर, और अरस्तु को जो है पृथ्वी की ओर, अरस्तु का जो हाथ है वो पृथ्वी की ओर दिखाया गया है राफेल के चित्र में। और इससे ये मानते हैं कि इनका जो बल था अरस्तु का, वो इनके विचारों का वो केंद्र था भौतिकवाद, और प्लेटो का जो था वो आध्यात्मिक की ओर, आकाश की ओर, इनका पृथ्वी की ओर हाथ था। इन चित्रों को जो प्रतीकात्मक पक्ष की बात करते हैं, प्रतीक के रूप में ही लिया जाता है, और कि भी उनका जो है आकाश की तरफ कर रहे हैं, मतलब परमात्मा की ओर कर रहे हैं, वो विशेष रूप से मतलब अध्यात्म की ओर उनका झुकाव था। फिर तीसरे जो चित्रकार हैं वह है तितियन। इनका जन्म 1477 वेनिस में हुआ, 1477 में वेनिस में जन्मे थे।
इन्होंने पोप, पादरियों के और खासकर जो धनाढ्य महिलाएं थी जिनके पास काफ़ी पैसा था उनके इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। वेनिस के चर्च में इनका जो चित्र है एजम्पशन ऑफ दी वर्जन, एजम्पशन धारणा को बोलते हैं, एजम्पशन ऑफ दी वर्जिन, ये चित्र इनका महत्वपूर्ण चित्रों में से है। स्पेन के जो शासक थे चार्ल्स पंचम, फिलिप द्वितीय ने इनको जो है संरक्षण दिया था और इस संरक्षण में इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। अब हम बात करेंगे स्थापत्य कला की। ये हमारा कला तीसरा पहला बिंदु था हमारा साहित्य, दूसरा था जो है चित्रकला। अब हम आगे स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो जो पहले जो शैली थी वो थी गोथिक शैली। कौन सी शैली थी? गोथिक शैली थी। अब जो शैली खासकर हम इटली की बात करें तो वहाँ इटली में जो शैली चली उसका जो नाम था वो था रोमानेसिक। रोमानेसिक जो शैली था वो यहाँ विशेष रूप से चलती थी। इस शैली में वास्तुकारों ने जो है पुरानी स्थापत्य कला गहनता से उसके अवशेषों का अध्ययन किया और एक फिर उसके बाद एक नई सरल एवं संतुलित शैली दी। इसकी जो अभिव्यक्ति है सबसे पहले फ्लोरेंस के जो निवासी थे फिलिप ब्रूनेलेसी जो थे स्थापत्यकार, उनकी उसमें होती है। उन्होंने प्राचीन भवनों की अनेक शैलियों को तो अपना ही रखा, लेकिन साथ में उन्होंने जो भवन बनाए वो सुनियोजित योजना के आधार पर प्रत्येक भाग में अनुपात और स्तंभों का जो विशेष जो ध्यान जो है रखना उनको था वो उन्होंने रखा स्तंभों का। उनके बनाए गए जो भवनों में सबसे प्रसिद्ध जो है फ्लोरेंस का कैथेड्रल। कैथेड्रल एक प्रकार से चर्च धर्मपीठ हमारे यहाँ उनके वहाँ बोला जाता था। अब काल्पनिक जो ऊंचे गोथिक बनाए जाते हैं उनकी जगह प्राचीन जो यूनानी मंदिर थे उनकी तरह सीधी और समतल रेखा अथवा रोमन गुंबद के रमणीय घुमावदार वक्रों का निर्माण सीधी समतल रेखा पर किया जाने लगा था। वृत्ताकार मेहराब भी बनाए जाने लगे थे। ऐसी स्थापत्य कला इस समय रही। जो महत्वपूर्ण इमारत बनी वो रोम का, आज भी लोग उसको देखने जाते हैं, रोम का सेंट पीटर जो चर्च था वो उस समय में ही बना था। इसी कला के आधार पर इसका निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ब्रामंते, राफेल और माइकल एंजेलो और प्लाडियो की देखरेख में हुआ। इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों की देखरेख में इसका हुआ। इसके अलावा प्लाडियो ने 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर की रचना भी की थी। अनेक भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ और इस सारे ने यूरोपीय जो शैली थी, कला थी, उसको बहुत प्रभावित किया। इटली की जो कला थी, इटली से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था, तो इटली ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। मूर्तिकला पहले स्वतंत्र नहीं थी, पहले वो धार्मिक विचारों से बंधी हुई थी, धर्म ही उसका जो केंद्रीय विषय था। अब वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी मूर्तिकला। अब उसका विषय जो है मनुष्य का जो दुख सुख जीवन जो है वो हो गया। मनुष्य का शरीर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। शरीर की जो बारीकी है उसको, शरीर की जो संरचना है, शरीर के जो अंग हैं उनको बहुत बारीकी से इसमें दिखाया गया है। मूर्तियाँ जो बनी, धार्मिक गैर धार्मिक दोनों ही मूर्तियाँ बनी। प्रसिद्ध जो मूर्तिकार थे वो थे दोनातेलो। मानव शरीर रचना का इन्होंने सूक्ष्मता से अध्ययन किया। सबसे जो प्रसिद्ध मूर्ति थी इनकी डेविड की थी, नंगन मूर्ति थी ये, विजय, जिसमें डेविड ने किसी के ऊपर विजय पाई और डेविड को अपने विजय के पश्चात कत्ल किए गए गोलियात नाम का गोलियात थे कोई, उनके शरीर पर खड़ा हुआ दिखाया गया है, बारीकी से दिखाया गया है। ये मूर्ति कई वर्षों तक अनेक मूर्तिकारों की प्रेरणा देती रही।
उसके बाद डोनातेलो ने एक कंदोतिएरे और गट्टा मिलाता की कांसे की मूर्तियां भी बनाई। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, नए नए नाम आ रहे हैं, इनको आप 2-4 बार जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होंगे। जो एंजेलो थे, एंजेलो मूर्तिकार भी थे, उन्होंने दा पीटा नामक मूर्ति बनाई, दा पीटा। इसमें क्या है, मृतक ईसा मसीह के शरीर, मृतक ईसा मसीह के शरीर और दाईं भुजा को जो है काफी लंबा करके दिखाया गया है। इसके अलावा उसकी कृतियों में शरीर विकार के भ्रम निवारण, त्रासदी आदि विषयों को प्रयोगात्मक रूप में दिखाया गया, प्रतीकात्मक रूप में। ज्यादातर मूर्तियां जो उसने बनाई वो मकबरों को सजाने के लिए बनाई थी, मकबरों को सजाने के लिए। यहाँ पर पहला नाम जो आया था डोनातेलो, फिर एंजेलो, इनको आप याद रखेंगे, इनकी कृतियों को याद रखेंगे। डेविड जी की कृति, इनकी दा पीटा है, ईसा मसीह का। और इनकी कृतियों में जो पोप जो जूलियस द्वितीय थे, उनकी कब्र पर बनाई गई मूर्तियां बाउंड स्लेव और मोसेस भी जो है, ये अन्य है, बाउंड स्लेव और मोसेस, ये भी इनकी कृतियां थी, मूर्तियां थी। ज़्यादातर मूर्तियां इनकी जो दुख और निराशा के भाव को प्रदर्शित करती हैं। मकबरों से जो बात ही मकबरों की आई है तो दुख और निराशा को ही प्रदर्शित करेंगे। डॉन और सनसेट भी एक कंसेप्ट है, वो आप पढ़ना थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर वीडियो बना सकते तो बनाना, तो मूर्तियों के बारे में ही है। सनसेट एक शक्तिशाली मानव की मूर्ति थी जो काफ़ी विपत्तियों से घिरा हुआ नजर आता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियाँ फ्लोरेंस की गणतंत्र पराई विपत्तियों का प्रतीक थी। उसके बाद जो आते हैं वो है लोरेंजो गिबर्ती। इन्होंने प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जो फ्लोरेंस का जो बपतिस्मा कक्ष था, बपतिस्मा कक्ष, उसके जो उत्तरी और पूर्वी जो कांसे के दरवाजे थे उस पर इन्होंने सुंदर मूर्तियां बनाई थी, जिनमें से एक मूर्ति का नाम है दी सैक्रिफाइसेस ऑफ, मतलब बलिदान आइसेक का, बलि चढ़ाने वाले थे तो उसको नंगन दिखाया गया है। पूर्वी दरवाजे पर भी जो मूर्ति बनी है उसको जो है गेट्स ऑफ पैराडाइज नाम दिया गया है, गेट्स ऑफ पैराडाइज। गौरवशाली परंपरा का प्रतीक रहा हुआ, बहुत शानदार है ये ऐसा। ल्यूका देला राबिया भी प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इन्होंने चमकीली पक्की मिट्टी की मूर्तिकारों के लिए, मूर्तियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। तो ये मूर्ति कला के हमारे हो गए, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो लेसन है वो भी हम करेंगे। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है विज्ञान के ऊपर। विज्ञान में खगोल शास्त्र के ऊपर जो प्रकाश डाला गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिलेबस पूरा तभी हो पाएगा जब आप इसको साथ की साथ करते रहेंगे। इस काल में जो मुख्य बात हुई, सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत था, सूर्य की पृथ्वी के केंद्र में है या पृथ्वी केंद्र में है, उस सिद्धांत के बारे में दोबारा है चर्चा शुरू हुई, उसका पुनरुत्थान हुआ। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को यूनानी खगोल शास्त्री जो थे एरिस्टार्कस ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बताया था। एरिस्टार्कस ने बताया था। टोलमी ने भी अपनी कृति अलमाजेस्ट में जो है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है ऐसा बताया, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये टोलमी ने भी कहा। लेकिन निकोलस ने इस सिद्धांत को, कोपर जो निकोलस थे उन्होंने इस सिद्धांत को चुनौती दी। चुनौती देकर उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है। विंसी ने भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के स्पष्ट परिभ्रमण को नहीं माना। कोपरनिकस ने गणितीय आंकलन के आधार पर, किस चीज के आधार पर, गणितीय आंकलन के आधार, खगोलीय प्रक्षेपण नहीं किया इन्होंने गणितीय जो गणना की जैसे भी की, उसके आधार पर इन्होंने सूर्य के जो केंद्र में स्थित होने की जो है बात कही, सिद्धांत जो है दिया। उनका मानना था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और 24 घंटों में एक अपना चक्कर जो है वो लगाती है, 24 घंटों में एक चक्कर और अपनी दूरी पर घूमना। कोपरनिकस ने, उसके बाद कोपरनिकस ने 1543 में ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्पेस नामक एक पुस्तक लिखी।
गैलीली ये भी बड़े विद्वान हुए। इन्होंने सूर्य सिद्धांत जो कोपरनिकस ने दिया उसका समर्थन किया। इन्होंने एक दूरबीन की खोज की थी। वास्तव में तो खोज जो है जोहान्स लिपर्स ने की थी, लेकिन इन्होंने जो दूरबीन उन्होंने बनाई थी उसकी 3 गुना आवर्धन शक्ति कर दी। देखने की जो शक्ति थी दूर तक देख सकते थे। अब इसकी सहायता से ही बृहस्पति शनि खोजे गए, इनका पता लगा, और इससे ही पता चला कि चंद्रमा जो है वो गोल नहीं है, यहाँ पर पर्वत भी है, समुद्र भी है, बृहस्पति की परिक्रमा जो है 3 नक्षत्र करते हैं। ये बातें भी सब इस गैलीलियो की दूरबीन की सहायता से ही हमें पता चली। गैलीलियो ने यह भी सिद्ध किया कि जो आकाश गंगा है वो हमारे सौर परिवार से स्वतंत्र खगोलीय पिंडों का एक समूह है। लंबी दूरियों का तारों की जो है वो भी पता चला। तो गैलीलियो की जो खोज थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इससे क्रांति आई खगोल शास्त्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के जो विचारों के क्षेत्र में। जो लोग कुछ परंपरागत विचारों पर टिके हुए थे उन विचारों को धक्का लगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में लियोनार्डो दा विंसी और गैलीलियो पुनर्जागरण के 2 बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विंसी ने सिद्धांत दिया गतिकी के विषय में, गति के बारे में, कि प्रत्येक भार सबसे छोटे मार्ग से होकर केंद्र की दिशा में ही जाएगा। आखिर में जब गिरेगा तो इस सिद्धांत में जो गुरुत्वाकर्षण जो बाद में आया सिद्धांत, तो इसके तो है तत्व निहित थे। इसके अलावा उसने पानी में गोता लगाने वाले जहाज, भाप के इंजन, हथियार युक्त लड़ाकू गाड़ी, एक बड़ा जो आरी संगमरमर जिससे संगमरमर काटा जाए, ऐसी आरी, कई चीज़ों की जो है उसने आविष्कार किया। ऐसा बड़ा वैज्ञानिक ही था। गैलीलियो ने भी गतिकी का जो सिद्धांत दिया उसमें उसने कहा कि कोई भी वस्तु अपने वजन के आनुपातिक गति से नीचे गिरती है। उसको उसने अस्वीकार करके सिद्धांत क्या दिया कि भिन्न भिन्न जो ऊंचाइयों पर गिराई गई, जो उन्हें प्रयोग किया, भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से वस्तु गिरा कर देखी और कहा कि उस वस्तु है उस गति दर से गिरेगी जो गिरने में लगने वाले समय के वर्गफल के साथ बढ़ जाता है। और साथ में उसने क्या माना कि सभी दृश्य और अदृश्य वस्तुओं में वजन होता है, भार होता है। फिर आता है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र की अगर हम बात करें, ये आज इटली के पुनर्जागरण का अंतिम बिंदु है। खून, हमने भी बात की थी कि मानव शरीर जो है इस काल का, इस पुनर्जागरण काल का मुख्य विषय वस्तु थी। मूर्तिकारों ने भी शरीर के ऊपर बारीकी से चित्र बनाए, चित्रकारों ने चित्र बनाए, मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई। तो रक्त के परिसंचरण के बारे में विशेष जानकारी मिली। रक्त परिसंचरण, और हृदय के वाल्व थे, फुफ्फुस धमनियाँ थी और अरोटा था। गैर इतालवी लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया। ब्रुसेल्स के एंडियाज ने मानव शरीर का गहनता से अध्ययन किया। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है उनको, एंड्रियाज बेसेलियस। उन्होंने बताया कि किस तरह से हृदय जो खून है वो हृदय के दाएं जो राइट जो आपका कोस्ट है उससे निकलकर फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाकर, फेफड़ों में जाकर, तो फिर बाद में शुद्ध होकर हृदय तक पहुंचता है। इसी प्रकार हार्वे ने डिसर्टेशन अपॉन दी मूवमेंट ऑफ द हार्ट जो है हृदय की गतिशीलता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शरीर एक द्रव चालित मशीन की तरह है और उसमें रहस्य में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः हृदय का शरीर में वही स्थान है जो सूर्य का विषम है। तो हृदय जो है, हार्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कल हम अभी तो 2 दिन का अवकाश है आपका, तो 2 दिन में आप जो सिलेबस आपको करवाया है वो आप कर लें। आपका बुधवार को जो है आपका टेस्ट है। मैंने आपको पहले ही, मैं इतने दिन से आपको बता रहा हूँ, 2 लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आप 2 दिन जो है जो अब तक कराया है उसको रिवाइज कर लें। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दें आप। और वो जो टेस्ट जो होगा आपका वो एक असाइनमेंट का ही भाग होगा। वो ऑडियो या वीडियो आपको जो है बनानी है। टॉपिक मैं दूंगा आपको। अगर आप अपना टॉपिक पहले देना चाहते हैं तो वो आप
मंडे तक दे दें। नहीं तो उसके बाद मुझे टॉपिक देना है, आपको उसी पर ही बनानी पड़ेगी और बनानी ज़रूर है वो, नहीं तो आपके असाइनमेंट में असेसमेंट में जो है नंबर नहीं लगेंगे।